नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है सेट्स। यह मैथमेटिक्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझे बिना आगे के ढेर सारे टॉपिक्स को हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें तो इस टॉपिक को हम सेट्स को पढ़े बिना डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। आगे ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें या और भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए सेट्स को समझना अति आवश्यक है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स को डिफाइन करने के पूर्व हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो आपने कलेक्शन वर्ड को बहुत बार सुना होगा, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का कलेक्शन, पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का कलेक्शन। तो इस तरह से आप कलेक्शन वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें जानना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। अ कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। अर्थात ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे जिसके बारे में यह कह पाना पॉसिबल हो कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम किसी क्लास के गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन करना चाह रहे हैं। हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि यह गुड है या नहीं। कुछ लोगों से हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यह स्टूडेंट गुड है और कुछ लोग बताते हैं कि यह स्टूडेंट गुड नहीं है। यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वह स्टूडेंट उस कलेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स का हम कलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पिछले एग्ज़ाम के रिजल्ट को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इस कलेक्शन में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो इस तरह के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। अब हम लोग सेट को डिफाइन कर लेते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे ही हम सेट कहेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम पहले ही समझ लिए हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आगे हम सेट का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इज अ सेट। कोई भी एक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में डेफिनेटली कह सकते हैं यह स्टूडेंट क्लास 11 का है या नहीं है। यह पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। एग्जाम्पल 2, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ सेट। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में डेफिनेटली कह सकते हैं कि यह वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। तो इस तरह के कलेक्शन को भी हम सेट कहेंगे। एग्जाम्पल 3, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इज नॉट अ सेट। ब्यूटीफुल एक वेग टर्म है, यह पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। अगर कोई एक फ्लावर हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं कि यह फ्लावर ब्यूटीफुल है या नहीं है, उसमें कुछ लोग कहेंगे कि यह ब्यूटीफुल है और कुछ लोग कहेंगे कि यह ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल 4, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज नॉट अ सेट। इंटेलिजेंट भी एक वेग टर्म है
और अगर हम किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करें और उसके बारे में जानकारी लेना चाहें कि यह इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो वहाँ भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट 1, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। अर्थात किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम उस सेट का ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं या उस सेट का मेंबर्स भी कह सकते हैं। पॉइंट 2, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, X, Y, Z, etc. Point 3, the elements of a set are usually denoted by small letters A, B, C, D, X, Y, Z, etc. Point 4, the Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. Point 5, if A is an element of set A, we write A epsilon A and read as A belongs to set A, and if A is not an element of set A, we write A epsilon A. एप्सिलॉन को एक लाइन से हम कट करेंगे एंड रीड एज A does not belong to set A. अब हम सेट्स के कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस को देख लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर N का यूज करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल Z या कैपिटल I का यूज करते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर Q का यूज करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल R का यूज करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे डिनोट करने के लिए हम Z प्लस सिंबल का यूज करते हैं। एंड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसे डिनोट करने के लिए R प्लस सिंबल का यूज करते हैं। आज भर के लिए बस इतना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।